हेलो एवरीवन, देखते हैं स्ट्रेटेजी के जीएस क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वही क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। क्वेश्चन 1 है, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। आंसर है, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन 2 है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। आर्टिकल 75 में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 3, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है, वीपी सिंह देवगौड़ा। ये दोनों लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र दे दिए थे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, इनमें से दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन 4, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है कि किसी तत्व का कितना रासायनिक गुण है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। क्वेश्चन 5, वायु है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अक्रिय गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए वायु क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है और अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। ऑप्शन भी करेक्ट है। गैसीय तत्वों के उदाहरण हैं, इनमें से कौन गैसीय है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। इनमें से सभी गैसीय तत्व हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सभी गैसीय तत्वों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 7, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अभी डिस्कस किया, वायु एक मिश्रण है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अक्रिय गैसें इसमें पाई जाती हैं, इसलिए मिश्रण है। क्वेश्चन 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से कौन नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता था? आंसर है, ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गर्म दलीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में नरम दलीय और गर्म दलीय बट गए थे, जिनमें से बाल गंगाधर तिलक गर्म दलीय आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में जाने गए और ये सभी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एच.डी. रनाड़े, ये सभी नरम दलीय आंदोलन के नेता थे और बाल गंगाधर तिलक गर्म दलीय आंदोलन के नेता थे। 1915 में फिर गर्म दलीय और नरम दलीय दोनों का समझौता हुआ और ये एक हो गए थे। विभाजन 1907 में हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनमें से किसने की है? ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है, जबकि बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गणेश अगरकर, ये सभी एक भी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। ऑप्शन बी करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय संतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर है, ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय संतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन में नहीं है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है।
एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। आंसर है विषाणु में, विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, एंजाइम विषाणु में अनुपस्थित होते हैं। एक बार हम सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। एंजाइम विषाणु में, वायरस में अनुपस्थित होते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? आंसर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। इसी समय बंगाल विभाजन भी हुआ था। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में भारतीय संतोष को बढ़ाया था? लिटन ने बढ़ाया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से कौन नरमदलीय नेता के रूप में जाना जाता था? आंसर है दादा भाई नौरोजी नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता था। आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ये नहीं जाने जाते थे। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या था? एक मिश्रण था। गैसीय तत्वों के उदाहरण है। गैसीय तत्व नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सभी गैसीय तत्वों के उदाहरण है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व के रासायनिक गुण को तय करती है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है वीपी सिंह और देवगौड़ा, ये दोनों लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण ही त्यागपत्र दे दिए थे। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है क्योंकि संविधान में के आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। हमारे सभी क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।